मित्रों को नमस्कार। एक बहुत काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ। तनाव मुक्त रहने के लिए हंसना ज़रूरी है, ये तो आपने सुना है, लाफिंग थेरेपी सुनी है। लेकिन हम एक स्वाभिमान के चलते और मर्यादा के चलते एक बहुत बड़ा ध्यान खो रहे हैं, जो सब कर सकते हैं, जिसको हमें सीखना नहीं है। हम करते थे पर हमने करना बंद कर दिया है। दुनिया में जापानियों को काफ़ी मेहनती कहा जाता है। यहाँ के लोग सबसे कम छुट्टी भी लेते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हालांकि अभी टीवी पे आया था, मैं देखा, अब शायद रिपब्लिक भारत देख रहा हूँ, तो उस पे ही न्यूज़ थी कि जापानियों ने संडे की भी छुट्टी को अब कैंसिल कर दिया। अब वो संडे की भी नहीं लेंगे छुट्टी। इस वजह से उन्हें काफ़ी तनाव हो रहा है। ऐसे में अपने नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए जापानी सरकार ने भी एक नया तरीका निकाला। लोगों का तनाव भगाने के लिए उन्हें हंसाने के बजाय रुलाने पर जोर दिया जा रहा है। कंपनियां और स्कूल अपने कर्मचारियों और छात्रों को हफ्ते में एक दिन जमकर रोने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। रोने के फ़ायदे हैं। जापान की एक टीचर है, 43 साल की, हिदेफुमी योशिदा उसका नाम है। 5-6 साल पहले रोने के पहले फ़ायदे पर एक शोध उन्होंने प्रयोग किया। अब उन्हें जापान में रोने के लिए गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया जाने लगा है। और जापानी कंपनियों और स्कूलों में भारी मांग है योशिदा की। इन्हें कंपनियों और स्कूलों में रोने के फ़ायदे बताने और लोगों को रुलाने के लिए बुलाया जाता है। एक राजस्थान में भी मैं आज तक चैनल पे देखा था न्यूज़। एक रुदाली गैंग है। जब लोग मर जाते हैं तो वो लोग पूरा, अगर घर के लोग नहीं रो पाते तो वो रुदाली ग्रुप है, वो रोने के लिए लोगों के घरों पर आता है। अब हालांकि राजस्थान है तो इतना टीवी पे और वर्ल्ड लेवल पे फेमस नहीं हुआ। ये जापान के हैं तो इनका नाम ज़्यादा है। योशिदा ने रुलाकर तनाव भगाने के एक्सपेरिमेंट्स पर एक जापान में तोहो यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मेडिसिन फैकल्टी के प्रमुख प्रोफेसर हिदेहो अरीटा भी शोध कर चुके हैं। इन दोनों के प्रयोग और रिसर्च से साबित हुआ, हंसने और रोने के मुकाबले रोने में ज़्यादा तनाव है। तोहो यूनिवर्सिटी बहुत एक फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ की। हफ्ते में एक बार रो लेने से स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर आप इसको प्रयोग करें तो आपको पता चलेगा कि जो लाफिंग थेरेपी करते हैं उससे ज़्यादा कीमती है ये बीपिंग थेरेपी। रोने से तनाव से संबंध को लेकर 16 साल पहले 30 देशों में सर्वे हुआ था। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 60% से ज़्यादा लोगों ने माना तनाव से लड़ने में रोना उनके लिए ज़्यादा असरदार साबित हुआ। दुनिया के 70% साइकोलॉजिस्ट तनाव से जूझ रहे लोगों को अब रोने की सलाह देने लगे हैं और वो रुलाते भी हैं। हर कोई जानता है कि खुलकर हंसना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी पार्क में आप देख लो, लाफिंग करते हुए लोग आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आप रोने की कहो तो उनको लगेगा उनकी रिस्पेक्ट पे कोई अड़चन आ गई। लेकिन एक बात ये जान लें कि जिस तरह हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह फूट फूट करके रोना भी ज़रूरी है। रोना भी आपकी सेहत को उतना ही फ़ायदा देता है जितना हंसना। कहते हैं हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि रोना भी फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब कोई रोता है तो उसे पसंद नहीं किया जाता, रोने से रोक दिया जाता है। लेकिन हाल ही में एक स्टडी के मुकाबले जिस तरह से पसीना और यूरिन के माध्यम से शरीर से जहरीली चीज़ें बाहर निकलती हैं, यूज़लेस चीज़ें बाहर निकलती हैं, वैसे ही आंसू आने से भी होता है। एक रिसर्च के अनुसार स्ट्रेस की वजह से रोना और आंखों में परेशानी की वजह से आने में दोनों में अंतर है। स्ट्रेस की वजह से रोना और आंखों में नॉर्मल पानी आता है, वो पानी दोनों में अंतर।
जब हम रोते हैं तो शरीर से एड्रेनो, कॉर्टिकोट्रोपिक और ल्यूसिन नामक स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं इनके नाम गूगल पे आप डाल के देख सकते हो। लेकिन आँखों से पानी आने से ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल पानी में वो हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। आंसू आँखों में मेम्ब्रेन को सूखने नहीं देता। इसके सूखने की वजह से आँखों की रोशनी में फ़र्क पड़ता है, जिस वजह से लोगों को कम दिखना शुरू हो जाता है। मेम्ब्रेन सही बना रहता है तो आँखों की रोशनी लंबे समय तक ठीक रहती है। आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एक तत्व पाया जाता है जो बाहरी बैक्टीरिया को नष्ट करने में बहुत सपोर्टिव होता है। इससे आँखों में इन्फेक्शन नहीं होता और आँखें हेल्दी बनी रहती हैं। यह तत्व तभी आँखों से निकलता है जब आप रोते हैं। रोने से स्ट्रेस दूर रहता है, इस वजह से आपका मूड भी अच्छा होता है। कई लोग अपने गुस्से और तनाव को दबा लेते हैं, जो आगे चलकर भयंकर बीमारी, हार्ट अटैक और कई बार लोग मर रहे हैं, वो अपनी दबाई हुई चीज़ों को मर रहे हैं, वो कोरोना का नाम दिए जा रहे हैं। अगर तनाव भगाना हो और रोने का मन हो तो रो लेना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है रोने से उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच जाएगी। ऐसी सोच ज़्यादातर लड़कों में ही होती है। लड़कियां तो रोती भी हैं, रुलाती भी हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन लड़के रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते। रिसर्च कहती है अगर एक बार खुलकर रो लिया जाए तो इससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है। डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत से लोग कई तरह की दवाइयाँ, योग आदि का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसे में रोना सबसे अच्छा माना गया है। जो भी आपके करीब हों उन्हें गले लगाकर रोने से दिल हल्का हो जाता है। अब आप एक चीज़ ज़रूर करिए, मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं। अब आप आधे घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट रोने की कोशिश कीजिए। आप विश्वास मानिए, अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आपको चमत्कारिक अनुभव होगा और ये ध्यान आपको दुनिया के सबसे कीमती ध्यानों में नज़र आएगा। अब मैं हंसने पे भी बोलूँगा, लेकिन लाफिंग मेडिटेशन फेमस है, सभी लोग उसके बारे में जानते भी हैं, पर इसके भी मैं कुछ फ़ायदे बताऊँगा। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सुन रहे हैं। आजकल किसी को इतनी फुर्सत नहीं है किसी को सुनने की, और मेरी कोई बात अहंकार सम्मक मत जानिएगा। आप भी अपने विचार व्यक्त करिएगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।